हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीपी एनिमे स्टोरीज में। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट कुलदीप। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं परमैन वैलेंटाइन वीक का लास्ट पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा, सुमिरे परमैन को थैंक्स बोलती है मित्सुओ की जान बचाने के लिए, और फिर पाको और सुमिरे अपने घर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को, और आज है वैलेंटाइन कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे पाको, परमैन और उनके रोबोट्स। और चलो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा कपल वैलेंटाइन वीक का और वैलेंटाइन डे का विनर बनता है। तो मित्सुओ अपने रोबोट के साथ वैलेंटाइन कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा था, और पाको की रोबोट पाको से पहले ही कंपटीशन के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज पाको की जगह पाको की रोबोट वैलेंटाइन और पाको अभी भी तैयार हो रही होती है। कुछ देर बाद पाको तैयार हो जाती है, और फिर पाको अपने बेड से परमैन को कॉल करती है, और परमैन कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ बोलो पाको। पाको के बोलने से पहले ही परमैन का रोबोट परमैन से बेज ले लेता है और बोलता है, पाको सुमिरे कहाँ है? तो पाको बोलती है, रोबोट वो तो कंपटीशन के लिए पहले ही जा चुकी है। यह सुनकर परमैन का रोबोट बेज परमैन को पकड़ाकर कंपटीशन के लिए निकल जाता है। फिर परमैन पाको को बोलता है, हाँ बोलो पाको। तो पाको बोलती है, परमैन क्या तुम कंपटीशन के लिए रेडी हो गए हो? तो परमैन बोलता है, हाँ मैं तैयार हो चुका हूँ, और लेना आज का कंपटीशन हम दोनों ही जीतेंगे। पाको बोलती है, हाँ आज का कंपटीशन हम दोनों ही जीतेंगे, क्योंकि हम जापान के सबसे अच्छे और प्यारे कपल हैं। और फिर पाको परमैन को बेच पर एक किस देती है और आई लव यू परमैन बोलकर कॉल कट कर देती है। परमैन तो पाको की ये सारी हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। अब सीन मिचिको का दिखाते हैं। मिचिको सोच रही होती है कि वो कंपटीशन के लिए किसके साथ जाए, क्योंकि परमैन वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि परमैन तो पाको को पसंद करता है। इसलिए वो सोचती है कि वो मित्सुओ के साथ उस कंपटीशन में भाग लेगी और उस कंपटीशन को जीतकर परमैन और पाको को सबक सिखाएगी। और वो सोचती है कि वैसे भी मित्सुओ उसका दीवाना है, वो उसे आसानी से कंपटीशन में अपना पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर मित्सुओ के घर के लिए निकल जाती है, तो उसे रास्ते में मित्सुओ का रोबोट मिलता है, और वो मिचिको उसे रोकती है और बोलती है, मित्सुओ क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइन कंपटीशन में भाग लोगे? तो मित्सुओ बोलता है, आई एम सॉरी मिचिको, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जीएफ के साथ वैलेंटाइन कंपटीशन में भाग लूँगा। मिचिको ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो बोलती है, क्या तुम्हारी कोई जीएफ भी है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ़ की भी जीएफ हो सकती है, और होगी भी तो तुम्हारे जैसी ही कोई बेवकूफ़। ये सुनकर मित्सुओ को बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आता है, और वो अपना हाथ जोर से एक मुक्का दीवार पर मार
मित्सुओ का ये रूप देखकर डर जाती है और फिर मित्सुओ गुस्से से बोलता है, मिचिको, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है तुम बोल सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरे प्यार के बारे में भी भला बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो जैसे मिचिको की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले मित्सुओ को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा था। फिर उसकी नज़र मित्सुओ के हाथ पर पड़ती है जिसमें उसने मुक्का मारा होता है। उस हाथ पर मित्सुओ मुक्का मारने की वजह से चोट आ गई होती है, पर वो देखती है कि मित्सुओ को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। मिचिको मित्सुओ से कुछ कहे उससे पहले मित्सुओ बोलता है, मिचिको, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तुम्हें कोई भी लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम बाहर से भले ही सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा मन काला है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती हो, हमेशा दूसरों की इंसल्ट करती रहती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा ये बर्ताव किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकता है, जैसे तुमने मुझे दिया अभी मेरे प्यार के बारे में बुरा बोलकर? और मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने मेरे प्यार के बारे में कुछ भी बुरा भला बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बोलकर मित्सुओ मिचिको को वहीं छोड़कर चला जाता है। और अभी तक मित्सुओ और मिचिको के बीच जो भी बातें हुई वो सारी बातें हारुमी ने सुन ली थी। तो हारुमी मिचिको के पास आता है और बोलता है, मिचिको, मैंने तुम्हारी और मित्सुओ की सारी बातें सुनी और मैंने देखा कि उसे बहुत घमंड है कि उसके पास एक जीएफ है, और अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा। ये सुनकर मिचिको बोलती, तुमने ठीक कहा हारुमी, मित्सुओ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे की? तो फिर मिचिको और हारुमी तय करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनकर उस कंपटीशन में भाग लेंगे, और फिर वो दोनों भी कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें पाको का सीन दिखाते हैं। पाको कंपटीशन वाली जगह पर परमेन का वेट कर रही होती है। कंपटीशन सभी प्रतियोगी आ गए होते हैं और वहाँ मिचिको, हारुमी, पाको, सुमिरे और मित्सुओ यानी परमेन का रोबोट भी आया हुआ होता है। फिर मिचिको और हारुमी की नज़र मित्सुओ पर पड़ती है। वो देखती है कि मित्सुओ अकेला खड़ा है, उसके साथ कोई भी लड़की नहीं है। तो वो सोचते हैं शायद उस लड़की को समझ आ गया है कि वो किसी डफर के साथ कंपटीशन में भाग लेने वाली है, इसलिए वो शायद नहीं आई। तो फिर वो दोनों मित्सुओ के पास आते हैं और बोलते हैं, तो मित्सुओ, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या आई नहीं अभी, या फिर डरपोकों की तरह भाग गई? जैसे ही उसे मालूम चलता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बुद्धू लड़के हो तो वो तुमसे बचकर भाग गई। और तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो नहीं, तुम पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो, ना ही तुम दिखने में स्मार्ट हो, तो तुम ही बताओ कोई लड़की तुम्हें कैसे प्यार कर सकती है? तो ये सब सुनकर मित्सुओ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हारुमी का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? तुम दोनों बताओ, तुम्हें कौन प्यार करता है? तुम मिचिको, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? ये मत भूलो,
खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। और अगर कोई तुमसे प्यार करेगा भी तो बहुत तुम्हें नहीं, तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करेगा। इसका मतलब तो तुम समझ ही सकती हो कि टाइम आने पर अगर उसे मौका मिला तो वो तुम्हारी खूबसूरती का स्वाद चखकर तुम्हें छोड़ देगा। और तुम हरुमी, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई लड़की तुम्हें प्यार कर सकती है? तो हरुमी बोलता है, मुझसे कोई लड़की क्यों नहीं प्यार करेगी? मेरे पास पैसा है, मैं दिखने में भी हैंडसम हूँ और मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, इसलिए मेरे से कोई भी लड़की इम्प्रेस हो सकती है। तो मित्सुओ बोलता है, अगर तुम इतने ही इंटेलिजेंट हो तो तुम यहाँ मिचिको के साथ क्यों आए? तो तुम्हारी जीएफ कहाँ है? तो हरुमी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो मित्सुओ बोलता है कि तुम अगर इंटेलिजेंट होते तो तुम किसी भी लड़की को इम्प्रेस करके अपनी जीएफ बना सकते थे, और यहाँ भी तुम अपनी जीएफ के साथ ही आते, ना कि इस मतलबी मिचिको के साथ। और अगर तुम हैंडसम होते तो कोई भी लड़की तुमसे आसानी से इम्प्रेस हो जाती, और तुम अभी मिचिको के साथ नहीं बल्कि उसके साथ इस कंपटीशन में भाग ले रहे होते। और रही बात तुम्हारे पास पैसा होने की, तो वो पैसा तुमने नहीं, तुम्हारे पापा ने कमाया है, ना कि तुमने। और तुम उन्हीं के बदौलत आज हम सब पर अपनी अमीरी को भी अपने दोनों दोस्तों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। समझे? प्यार करने के लिए पैसा, रंग रूप, स्मार्टनेस नहीं चाहिए तो सिर्फ एक सच्चा दिल और साफ मन। अगर ये दोनों चीज़ें तुमने अपना ली तो तुम्हें जरूर सच्चा जीवन साथी मिलेगा। ये मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। और ये सारी बात कंपटीशन में सभी लोग सुन रहे होते हैं, तो उन सब को मित्सुओ की ये बात इतनी अच्छी लगती है कि वो सभी मित्सुओ के लिए ताली बजाते हैं। और ये सब देखकर सुमिरे के मन में मित्सुओ के लिए फीलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ देर बाद परमेन भी वहाँ आ जाता है और वो जाकर अपने रोबोट के बगल में खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ मिचिको और हरुमी को मित्सुओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो तय कर लेते हैं कि वो किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीत के रहेंगे। फिर कंपटीशन चालू होने ही की अनाउंसमेंट होती है और सभी कंपटीशन के लिए अंदर जाने लगते हैं। स्टेज पर एक होस्ट आता है और बोलता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वैलेंटाइन कंपटीशन में। और आज इस कंपटीशन की चीफ गेस्ट है मिस सुमिरे होशिनो। और फिर वहाँ सुमिरे यानी पाको की रोबोट आती है और सबको हेलो बोलती है। फिर होस्ट मिस सुमिरे का स्वागत करता है और बोलता है, आज मिस सुमिरे भी इस कंपटीशन में भाग लेंगी। ये सुनकर सभी प्रतियोगियां तालियां बजाते हैं। और फिर होस्ट सभी प्रतियोगियों को स्टेज पर बुलाता है, पर सिर्फ गर्ल्स को। और फिर सभी गर्ल्स स्टेज पर आती हैं और सुमिरे और पाको और मिचिको भी स्टेज पर आती है और सभी लाइन से स्टेज पर खड़ी हो जाती हैं। स्टेज पर टोटल 6 गर्ल्स होती हैं। फिर अनाउंसर बॉयज़ को स्टेज पर अपने अपने पार्टनर्स के पास आकर खड़े होने को कहता है। फिर एक एक करके सभी लड़के अपने अपने पार्टनर्स के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मिचिको के पास हरुमी, पाको के पास परमेन और बाकी सभी के पास अपने अपने पार्टनर्स आ जाते हैं। पर सुमिरे के पास कोई पार्टनर नहीं आता, तो कंपटीशन का होस्ट सुमिरे को बोलता है, मिस सुमिरे आपका पार्टनर कहाँ है? तो सुमिरे मित्सुओ को
अपने पास आने का इशारा करती है और फिर मित्सुओ धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता है और ये मिचिको और हारुमी ये देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि स्टेज पर सभी लड़कियों के पास अपने उनके पार्टनर्स होते हैं, पर जब मित्सुओ स्टेज की तरफ बढ़ता है तो उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि मिस सुमिरे का पार्टनर मित्सुओ ही होगा। और जैसे ही मित्सुओ स्टेज पर आता है और मिस सुमिरे की तरफ बढ़ता है तो ये देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि मित्सुओ ही मिस सुमिरे का पार्टनर है। और जैसे ही मित्सुओ मिस सुमिरे के पास आकर खड़ा होता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अजीब अजीब से कमेंट कर रहे होते हैं। मिस सुमिरे और मित्सुओ को साथ में देखकर मिचिको और हारुमी को इतना गुस्सा आता है कि हारुमी मित्सुओ के पास आता है और बोलता है कि मित्सुओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस सुमिरे के पार्टनर बनो। तुम मिस सुमिरे के लायक ही नहीं हो और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसे बेवकूफ़ से मिस सुमिरे प्यार करेगी। ये सुनकर सभी मित्सुओ पर हंसने लगते हैं और मित्सुओ को इतना बुरा लगता है कि वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ती है और उसे जाने से रोक लेती है। फिर सुमिरे माइक के पास आती है और बोलती है, दोस्तों, प्यार ईश्वर का एक नायाब तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता और कई लोग इस प्यार से भी अमीरी गरीबी के नाम का एक धब्बा लगा देते हैं जिससे प्यार करने वालों पर एक दुख का पहाड़ गिर जाता है। पर समाज को ये समझना चाहिए कि प्यार अमीरी गरीबी रंग रूप खूबसूरती बदसूरती नहीं देखता है तो बस सामने वाले का दिल, और जो भी रंग रूप अमीरी गरीबी देखकर प्यार करता है तो समझ जाना वो प्यार नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और मेरा और मित्सुओ का प्यार सच्चा है और कोई भी बेवकूफ़ मित्सुओ को प्यार का मतलब ना समझा जिसका प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो। और ये कहते हुए सुमिरे मित्सुओ के पास आती हैं और सबके सामने मित्सुओ को आई लव यू बोलती हैं और फिर सबके सामने मित्सुओ को लिप टू लिप किस कर लेती हैं। ये देखकर हारुमी, मिचिको और कंपटीशन में आए सभी लोग इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। फिर जब सब मिस सुमिरे और मित्सुओ का प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और मित्सुओ और सुमिरे के लिए चीयर करते हैं और हारुमी और मिचिको को वार्निंग दी जाती है कि अगर उन्होंने फिर किसी कपल को इंसल्ट की तो उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। फिर कंपटीशन का होस्ट बोलता है, तो आज का कंपटीशन शुरू करते हैं जो फैसला करेगा कि कौन है बेस्ट कपल ऑफ वैलेंटाइंस डे। और इस कंपटीशन में होंगे 3 टेस्ट। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। फर्स्ट टेस्ट में कपल्स को अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करना होता है। पाको परमेन के साथ, सुमिरे मित्सुओ के साथ और हारुमी मिचिको के साथ डांस करता है और बाकी सब भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं। लेकिन इस टेस्ट में पाको परमेन मित्सुओ, सुमिरे और हारुमी और मिचिको जीत जाते हैं। सेकंड टेस्ट में उन्हें अपने अपने पार्टनर्स की कोई एक अच्छी और एक कोई बुरी आदत बतानी होती है। सबसे पहले मिचिको से हारुमी की कोई एक अच्छी और बुरी बात पूछते हैं तो मिचिको बोलती है हारुमी की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासियत यह है कि वो झूठ बड़ी ही सफाई से बोलता है। और यह सुनकर सभी लोग
हारुमी पर हंसने लगते हैं। और फिर मिचिको बोलती है, हारुमी की बुरी आदत यह है कि वो दिखावा बहुत करता है। और यह सुनकर तो हारुमी का सर तो शर्म से झुक गया होता है और सभी लोग हारुमी पर हंस रहे होते हैं। हारुमी को तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने उसका वजूद ही उससे छीन लिया हो। फिर कंपटीशन का होस्ट हारुमी से पूछता है कि मिचिको की कोई एक अच्छी आदत बताओ। तो हारुमी बोलता है, मिचिको की सबसे अच्छी आदत यह है कि वो कुकीज़ बहुत अच्छा बनाती है। यह सुनकर सभी हारुमी के लिए ताली बजाते हैं। फिर हारुमी मिचिको की बुरी आदत बताता है कि मिचिको की सबसे बुरी आदत यह है कि वो सोचती है कि वो अपनी खूबसूरती से किसी भी लड़के को अपना गुलाम बना सकती है। यह सुनकर सभी मिचिको पर हंसने लगते हैं और मिचिको को इस बार बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर हारुमी बोलता है, मित्सुओ, सुमिरे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी कहा उसके लिए, और मैं दुआ करूँगा कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और आज तुमने ये कंपटीशन जीतो या हारो, पर मेरे लिए तुम दोनों ही बेस्ट वैलेंटाइन कपल्स हो। ये सुनकर सभी हारुमी के लिए तालियां बजाते हैं और मित्सुओ हारुमी को जाकर जोर से गले लगा लेता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। और यह सब देखकर मिचिको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अब वो कर भी क्या सकती है। फिर होस्ट सुमिरे से मित्सुओ की एक अच्छी बात पूछता है। तो सुमिरे बोलती है, मित्सुओ की सबसे अच्छी बात यह है कि मित्सुओ कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। ये सुनकर सभी लोग मित्सुओ के लिए तालियां बजाते हैं। फिर सुमिरे बोलती है, मित्सुओ की बुरी आदत यह है कि मित्सुओ शर्माता बहुत है, क्योंकि मैं जब भी मित्सुओ को किस करने जाती हूँ यह शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। ये सुनकर मित्सुओ तो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि उसका पूरा फेस लाल हो जाता है और पब्लिक तो ये सुनकर शॉक रह जाती है। वहाँ तो जैसे कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया होता है। तभी होस्ट बोलता है, वाह, मिस सुमिरे ने तो सबको शॉक दे दिया। फिर होस्ट मित्सुओ को बोलता है, मित्सुओ, अब तुम मिस सुमिरे की कोई एक अच्छी बात बताओ। तो मित्सुओ बोलता है कि सुमिरे की सबसे अच्छी आदत यह है कि वह अमीरी गरीबी में कभी भी भेदभाव नहीं करती। यह सुनकर सभी सुमिरे के लिए तालियां बजाते हैं। फिर मित्सुओ बोलता है, सुमिरे की सबसे बुरी आदत यह है कि वो रोमांटिक मूवियाँ बहुत देखती है। तो होस्ट बोलता है, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो मित्सुओ बोलता है, इसमें बुरी बात यह है कि जो मूवी में चल रहा होता है सुमिरे वही सीन मेरे साथ करने की कोशिश करती है। मिस सुमिरे ये सुनकर मित्सुओ को बोलती है, मित्सुओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारी बातें यहाँ कहने की क्या ज़रूरत थी? तो मित्सुओ बोलता है, तुमने भी तो मेरे शर्माने वाली बात बताई थी ना। तो सुमिरे बोलती है, अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मत बोलो। फिर कंपटीशन का होस्ट बोलता है, तो अब बारी है परमैन और पाको की। तो जैसे ही होस्ट परमैन से क्वेश्चन पूछता है तभी अचानक से परमैन और पाको का बेज बजने लगता है। तो परमैन कॉल उठाता है और बोलता है, बेज से बूबी की आवाज़ आती है। बूबी बोलता है, पाको, परमैन, यहाँ जंगल में आग लग गई है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो परमैन बोलता है, हाँ हम आ रहे हैं। यह सुनकर मित्सुओ परमैन से बोलता है, लेकिन तुम दोनों कंपटीशन को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तो परमैन बोलता है, मैं और
एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये हमें साबित करने के लिए किसी कंपटीशन में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और को इस बात का भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन प्यार से पहले हमारी ड्यूटी ज़रूरी है, जो है आप सब लोगों की रक्षा करना। और हम दुआ करेंगे कि तुम दोनों इस कंपटीशन को ज़रूर जीतो। फिर मित्सु और सुमिरे परमेन और पाको को थैंक्स बोलते हैं। फिर परमेन और पाको वहाँ से चले जाते हैं। फिर होस्ट बोलता है, परमेन और पाको कंपटीशन छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए हम सेकंड राउंड के विनर मिचिको, हारुमी और सुमिरे और मित्सुओ को विनर बनाते हैं। फिर सभी वहाँ तालियां बजाते हैं। होस्ट बोलता है, तो शुरू करते हैं लास्ट यानी थर्ड राउंड। और ये टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इस टेस्ट में प्रतियोगियों के दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा अंगारों पर। यह सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सुमिरे और मित्सुओ को भी थोड़ा थोड़ा अब डर लगने लगता है। पर सबसे ज़्यादा टेंशन में तो मिचिको और हारुमी को हो रहा होती है कि आखिर वो दोनों ये टेस्ट कैसे जीतेंगे, क्योंकि वो दोनों ही सिर्फ खुद से प्यार करते हैं और वो दोनों रियल कपल भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कंपटीशन वाले मैदान में जलते हुए कोयले बिखेर देते हैं और कोयलों के ठीक बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा बोर्ड रख देते हैं और दोनों टीम के बॉयज़ को एक तरफ और गर्ल्स को दूसरी तरफ खड़ा कर देते हैं। और फिर होस्ट बोलता है, अब दोनों कपल्स को साथ में ये कंपटीशन को करना है और जो भी कपल इस टेस्ट को पहले करेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा और उसे मिलेगा पेरिस में पूरे 1 महीने का टूर, वो भी अपने पार्टनर के साथ। फिर होस्ट टेस्ट को कैसे करना है ये बताता है। दोनों कपल्स को अपनी अपनी जगह से अंगारों पर चलते हुए बीच में रखे उस बोर्ड तक पहुंचना है। फिर लड़का अपनी पार्टनर को फूल देगा और आई लव यू बोलेगा और फिर लड़की अपने पार्टनर को आई लव यू टू कहेगी और फिर उसे किस करेगी और जैसे ही किस होगी वो पार्टनर जीत जाएगा। कंपटीशन के रूल्स सुनकर तो दोनों कपल्स की तो हालत ख़राब हो गई होती है, पर मित्सु और सुमिरे हार नहीं मानते और वो इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हारुमी और मित्सु को कोयले की तरफ और मिचिको और सुमिरे को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता है। फिर टेस्ट स्टार्ट होने की गन शूट होती है। दोनों कपल्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर मित्सु अपने शूज़ उतारता है और अंगारों पर पैर रखता है। जैसे ही मित्सु का पैर अंगारों पर हल्का सा पड़ता है तो मित्सु को वो जलन बर्दाश्त ही नहीं होती, तो तुरंत मित्सु अपना पैर अंगारों से हटा लेता है। मित्सु उस टेस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मित्सु को देखकर हारुमी, मिचिको और सुमिरे भी डर जाते हैं। लेकिन मित्सु हार नहीं मानता, तो फिर से अंगारों में मित्सु चलने की सोचता है। तभी उसको ख्याल आता है कि मैं सुमिरे को अंगारों पर चलने नहीं दे सकता। तो मित्सु बोलता है, सुमिरे तुम अंगारों पर नहीं चलोगी। यह सुनकर सभी हैरानी से मित्सु की तरफ देख रहे होते हैं।
सुमिरे बोलती लेकिन क्यों मित्सुओ? तो मित्सुओ बोलता अंगारे बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम जल जाओगी। तो होस्ट बोलता है लेकिन मित्सुओ अगर सुमिरे अंगारों पर नहीं चलेगी तो आप दोनों गेम से बाहर हो जाएंगे। तो मित्सुओ बोलता है हम गेम ज़रूर जीतेंगे। तो होस्ट बोलता है कैसे? तो मित्सुओ बोलता है मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा और बीच में रखे उस बोर्ड को क्रॉस करते हुए सुमिरे के पास जाऊँगा और उसे फूल दूँगा और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस आऊँगा और उस बोर्ड पर उतार दूँगा। यह सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुमिरे बोलती ये तुम क्या कह रहे हो मित्सुओ, तुम पागल हो गए हो? मित्सुओ बोलता है नहीं सुमिरे, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो सुमिरे बोलती क्या मतलब? मित्सुओ बोलता है मैं तुम्हारे पैर जलते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे पैरों पर जब जब जलन से घाव बनेंगे वो घाव मेरे दिल पर भी बनेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अंगारों पर चलो। लेकिन सुमिरे नहीं मानती और कुछ देर तक मित्सुओ और सुमिरे में इसी बात पर बहस चलती रहती है। मित्सुओ बोलता है तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो सुमिरे? तो सुमिरे बोलती है अगर तुम मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते तो मैं भी तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो मित्सुओ बोलता है तो फिर हम प्राइज़ कैसे जीतेंगे? तो सुमिरे बोलती है नहीं चाहिए हमें कोई प्राइज़, मैं तुम्हें पेरिस लेकर चलूँगी। तो मित्सुओ बोलता है नहीं सुमिरे, मैं आपको पेरिस लेकर जाऊँगा, इसलिए चाहे कितना ही मुझे दर्द सहन करना पड़े। सुमिरे बोलती नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। और फिर मित्सुओ सुमिरे को अपनी कसम दे देता है। मैं सुमिरे बोलती मित्सुओ ये तुमने ठीक नहीं किया। मित्सुओ बोलता है मुझे माफ़ कर देना सुमिरे। अब मित्सुओ अंगारों पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिचिको सोचती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर मिचिको हारुमी को बोलती है हारुमी तुम भी ऐसा ही करोगे जैसा मित्सुओ ने कहा? तो हारुमी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। तो हारुमी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? मिचिको बोलती है मैं कह रही हूँ तुम भी मित्सुओ की तरह करो, यानी तुम अंगारों पर चलो और बोर्ड को क्रॉस करते हुए मेरे पास आ जाओ और मुझे गोद में उठाकर फिर अंगारों पर चलते हुए उस बोर्ड पर मुझे उतार दो। यह सुनकर सभी लोग मिचिको पर भड़क जाते हैं और सभी बोल रहे होते हैं हे लड़की, तू क्या इस लड़के की जान लेना चाहती है? फिर होस्ट पब्लिक को शांत कराता है। तो हारुमी गुस्से से बोलता है तुम क्या पागल हो गई हो? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी मतलबी लड़की के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा? मिचिको बोलती ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो इस कंपटीशन में तो पार्टनर बने हैं। तो हारुमी बोलता है हाँ पार्टनर हैं लेकिन कपल नहीं, और ये कंपटीशन कपल्स के लिए है और हम कोई कपल्स नहीं हैं। मैं तो बस तुम्हारे साथ इसलिए आया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे साथ कंपटीशन में आने के लिए कोई पार्टनर नहीं था। मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभाया है, लेकिन तुम तो मेरी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठा रही हो, इसलिए मैं ये कंपटीशन यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। क्योंकि यह कंपटीशन प्यार करने वालों के लिए है, जैसे सुमिरे और मित्सुओ। एक मित्सुओ है जो सुमिरे के लिए अंगारों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम तो मुझसे अंगारों पर चलने को फोर्स कर रही हो। तुम एक नंबर की मतलबी लड़की हो और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम जैसी मतलबी लड़की की जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है उसके लिए अपनी जान खतरे में डालूं।
फिर हारुमी कंपटीशन के होस्ट के पास जाता है और बोलता है, सर मैं ये कंपटीशन छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपटीशन का विनर मित्सु और सुमिरे को घोषित कर दें। यह सुनकर मिचिको बोलती, तुम ये नहीं कर सकते हारुमी। हारुमी बोलता है, मुझे पेरिस जाने के लिए तुम जैसी मतलबी लड़की के साथ इस कंपटीशन को जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अकेले ही पेरिस घूमने जा सकता हूँ। फिर होस्ट बोलता है, क्या तुम सच में चाहते हो ये कंपटीशन छोड़ना? तो हारुमी बोलता है, जी सर, ये कंपटीशन मित्सु और सुमिरे जैसे सच्चे प्यार करने वालों के लिए ही है, ना कि मिचिको जैसे मतलबी लड़की के लिए। फिर हारुमी मित्सु और सुमिरे के पास जाता है और बोलता है, आज मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मिचिको की बातों में आ गया था, पर अब नहीं। अब तुम दोनों साथ में पेरिस घूमना और आकर मुझे ज़रूर बताना कि तुम दोनों ने वहाँ क्या क्या किया। मित्सु बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हारुमी। फिर हारुमी वहाँ से चला जाता है और मिचिको भी वहाँ से चली जाती है। फिर होस्ट मित्सु और सुमिरे को जीत की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर सुमिरे और मित्सु को पेरिस का 1 महीने के टूर का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। सभी सुमिरे और मित्सु के लिए तालियां बजाते हैं और सभी सुमिरे को मित्सु को किस करने को कह रहे होते हैं और मित्सु शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन सुमिरे मित्सु की नहीं सुनती और मित्सु की तरफ बढ़ती है और उसके गालों को अपने हाथों से पकड़ती है और उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलकर उसे सबके सामने लिप टू लिप किस कर लेती है। और हमारी वैलेंटाइन वीक स्पेशल वीडियो की ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो पर 120 लाइक और 100 कमेंट कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, पर आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप और किन्हीं 3 दोस्तों को ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दें। और इसके बाद ला रहा हूँ परमैन ट्रू लव का सीज़न 2, तो तैयार हो जाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय।